कि हम लोग ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें, हमारे जो कॉमन सिटीजन्स हैं, है ना, जो नागरिक हैं, यहाँ रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, वो अपनी ज़िम्मेदारी समझें। तो आपको क्या लगता है कि यमुना को साफ़ करना, एकदम निर्मल जिसको कहते हैं, वो करने में कितना टाइम लग सकता है? अब देखिए, निर्मल जिसको कहते हैं वो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। एक चीज़ हमें समझना होगा कि कोई भी देश अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो क्लेम कर दे कि मैंने 100% अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट कर दिया। इवन थेम्स नदी की जो बात करते हैं, हाँ, लंदन की थेम्स तो उन्होंने तो पूरा टूरिज़्म उसके अराउंड पूरा डेवलप कर लिया। जैसे वेनिस में ग्रैंड रॉयल, क्या नाम है उसका नदी का जो वेनिस में है, वो है ग्रैंड समथिंग नदी का नाम है। उन्होंने पूरा वेनिस शहर को उसके अराउंड डेवलप कर लिया। हाँ, यमुना में देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ सर, कि जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसकी पॉलिसी अभी है कि ट्रीट जो वाटर होगा, जो वेस्ट वाटर जो ट्रीटेड इफ्लुएंट होगा, उसकी BOD 10 mg पर लीटर रहेगी। हाँ, तो इसका मतलब जो हम गंगा में जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं, तो वहाँ उस पानी की कितना MGD है, उसका जो प्योरिटी है वो क्या है? उसकी BOD 2 से 2 के आसपास रहती है, तो वो पानी नहाने के लायक होता है। अच्छा, उसका रीज़न ये है क्योंकि वहीं से ओरिजिन है उसका। हाँ, वहीं से ओरिजिन है और वेस्ट वाटर कम मिक्स्ड होते हैं। अच्छा, जो रिवर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक सिंपल सा है कि नदी में आप एक लेवल तक गंदगी डालेंगे, नदी उसको ठीक कर लेगी, बट उसका अपना प्रोसेस है, उनका साफ करने प्रोसेस है। हाँ, अब मैं यमुना जी के लिए क्यों कहूँ, देखिए यमुना को हम साफ़ कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, झाग नहीं बहेगा, बदबू नहीं आएगी, पानी भी ठीक ठाक दिखेगा, पर नहाने के लायक बनाना ये थोड़ा सा जो है ना, मुझे अभी जो है ये डेस्टिनेशन बहुत दूर दिख रहा है। अच्छा, कितना दूर दिख रहा है? कितने डेकेड लग सकते हैं इस काम में? मतलब नहाने लायक कब तक बन सकती है यमुना, अगर हर गवर्नमेंट, हर सिटीज़न जो है प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे तो? फिर भी सर 20 साल कम से कम। 20 साल? 20 साल। ओके। कारण उसका ये है कि अभी जो हमारी पॉलिसी है ट्रीटेड वेस्ट वाटर, वो 10 mg पर लीटर BOD का है। हम मान लिया कि हमारे सारे वेस्ट वाटर ट्रीट हो गए, 100% ट्रीट होके आएगा, तो 10-9 होगा BOD। तो 10-9 BOD आने के बाद पानी एकदम साफ अच्छा दिखेगा, बट टेक्निकली वो नहाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसके लिए 3 चाहिए। 3 करने के लिए हमें हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स को इन्हेंस करना पड़ेगा 2-3 BOD के ऊपर, तभी तो आप कर पाएंगे। या तो नदी की बायोडाइवर्सिटी जब जीवित हो जाए कि हाँ वो खुद से रिवाइव करने लगे, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, वही मेरा अगला सवाल वही था कि यमुना की अभी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो क्या स्टेटस है, किस स्टेज पे है वो? मछलियाँ हैं कि यहाँ पे जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं उसका कुछ सर्वाइवल है इसमें, या जो आसपास जो माइग्रेटरी बर्ड्स हम लोग देखते हैं जैसे ओखला बर्ड सेंचुरी यहीं से पास में है, तो उसका क्या स्टेटस है? इसकी बायोडाइवर्सिटी का क्या स्टेटस है? सर, ये डेड जोन है। डेड जोन? वजीराबाद बैराज के डाउन से लेके आगे तक जो है डेड जोन है। इसमें के अंदर कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखेंगे कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 होती, डिजॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। यानी कोई चीज़ इसमें पड़ गई तो वो डिसॉल्व होगी नहीं, क्योंकि वो बैक्टीरिया ही एक्टिव नहीं है उसमें। बैक्टीरिया एक्टिव नहीं है। दूसरी बात ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का ये है कि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन, कोई भी मछली भी सर्वाइव करेगी, उसको कम से कम ऑक्सीजन 3-4 mg पर लीटर ऑक्सीजन तो चाहिए पानी में, तभी तो वो सर्वाइव करेगी। टॉक्सिक भी है पानी। 0 है ही नहीं ऑक्सीजन। तो पहला तो है कि नदी में थोड़ी बायोडाइवर्सिटी, और नदी की बायोडाइवर्सिटी कैसे जीवित होगी अगर इसमें ई फ्लो आए, और ये ई फ्लो 4 साल 5 साल रेगुलर मेंटेन रहे, तो हो सकता है कि इसकी जो है ना बायोडाइवर्सिटी फिर से जीवित होने लगे। ग्रेजुअली होगा, ये फास्टर नहीं कर सकते, ये हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है कि नेचुरल, हाँ नेचुरल चीज़ें हैं, तो ग्रेजुअली ये होगा अगर बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है और हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की बात है। तो ये है कि आने वाले 10 साल के बाद आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी आपको नहाने के योग्य बन जाएगा। नहा तो अभी इसमें पानी में रहे, बट ये आप हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।